हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में जो हमारी क्लास होगी वो हुई क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हल करते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीखा था कि कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफे विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे तीसरा मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल टू एक्स प्लस 3y इजिक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर अब 4x प्लस 6y इजिक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था इक्वेशन को दो मेथड से, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में पहले जो मेथड मैंने सिखाए थे उनके लिंक दिए गए हैं, आप उनको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम जो पहले करते थे, अपनी व्यापक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अपनी व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे इससे, इक्वेशन 1 की और 2 से इसकी तुलना करेंगे। तो जैसे मैं पहले मेथड समझा चुका हूँ इससे पहले, तो हम यहाँ पर पहले ये चेक कर रहे हैं कि इन समीकरणों का हल है भी या नहीं, यानी ये संगत हैं या नहीं। मैंने पहले ही कहा था इक्वेशन को सोल्व करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि वो संगत हैं या नहीं है। तो हम वही चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली है इन सब की। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे इनका संगत अनुपात यानी रेशो। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, ये आ गया 1/2। अब हम फाइंड करेंगे b1/b2 3/6, तो ये सो कट के आ गया यहाँ पे 1/2। अब c1/c2, तो ये आ गया -8/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 8/7। तो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं, बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन आ गई हमारी समांतर रेखाओं, और समांतर रेखाओं का हल नहीं होता है, यानी ये असंगत है। तो मैंने पहले समझाया था कि असंगत जो होंगी उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो इसको यहाँ पर ही इतना लिख के छोड़ देना है। अगर इस तरह से इक्वेशन आती है सोल्व करने के लिए तो आपको इतना ही करके छोड़ देना है। तो याद रखना है, जब भी इक्वेशन सोल्व करने के लिए आए तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी यानी संगतता को चेक करना है कि इनके हल हैं या नहीं हैं। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसका कोई हल हो। तो मैं आपको सिखा पाऊँगा कि कैसे हम विलोपन विधि से दो रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो संगत हो, यानी जिसका हल हो।
जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही हम हल निकालते हैं, ना समांतर रेखाओं का निकालते हैं, ना ही संपाती रेखाओं का, यानी कोइंसिडेंट लाइन। तो चलिए एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पर। ये हो गई हमारी दो रैखिक समीकरणें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी इनको चेक करेंगे, इनकी कंसिस्टेंसी को, इनकी संगतता को कि ये संगत हैं या नहीं है। तो सेम एज व्यापक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ को लिख चुका हूँ, तो आपको हर एक क्वेश्चन में इसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ पर मैंने -11 -4 लिया है, क्योंकि इनको हम लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 11 -11 हो जाएगा और 4 है वो -4 हो जाएगा। आप राइट हैंड साइड में भी वैल्यू को लिख सकते हैं, प्लस की भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर ली है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू है B1/B2 के, यानी ये कंसिस्टेंस है, यानी ये संगत है। ये रैखिक समीकरणें आपस में संगत हैं, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इनका एक हल होता है। तो जिसका एक हल होगा उन इक्वेशन को हम सोल्व करके उनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलिए अब इनको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये विलोपन विधि में क्या होता है कि हम दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी एक को इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के बाद उसका विलोपन कर देते हैं, इसी से इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि। तो यहाँ पर हम x जो कोफिशिएंट है, चर है, उसको इक्वल बना रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में 8x है और समीकरण नंबर 2 में सिर्फ x है, तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x + 8y = 32। यानी हमने क्वेश्चन 2 में 8 की मल्टीप्लाई करी है, तो हर जगह 8 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई है अब 3। अब हम क्या करते हैं, इसका विलोपन करते हैं x का। तो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर इस तरह से हम किसी एक चर का विलोपन कर देते हैं, एलिमिनेट उसको कर देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो चलिए माइनस करते हैं इसको, इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो x वाला कोफिशिएंट है वो सेम हो गया है, 8x। तो माइनस जब हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ऊपर 8x प्लस का, नीचे माइनस का कैंसिल, और 8 में से 5 गया 3y और 32 में से 11 गया तो ये बन गया 21 आएगा। यहाँ पे 3 चला गया डिवाइड में, तो y = 21/3, तो ये आ गया 7। तो y की वैल्यू आ गई है 7। तो देखिए ऐसे हमने x को एलिमिनेट कर दिया है, तो हमारी y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू को 1, 2 या 3 में से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे जो हमें सिंपल इक्वेशन लग रही है, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको वैल्यू वहाँ पुट करनी है जो इक्वेशन आसानी से सोल्व हो जाए। तो 2 में हम मान रख देते हैं y का। तो देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर हम रखेंगे 7 = 4। तो अब ये 7 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो x = आ गया है -3। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनको सोल्व कर लिया है और हमारी वैल्यू आ गई हैं, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 7। तो यहाँ पर इसको अलग से लिख के दिखा देता हूँ मैं। तो देखा आपने कि इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके, विलोपन विधि का इस्तेमाल करके कैसे दो चरमी रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। अगर आपको चेक करना है इनका वेरीफाई, अगर आपको चेक करना है इनका वेरिफिकेशन, तो मैं आपको पहले भी इसका जो इससे पहले विधि थी प्रतिस्थापन विधि, उसमें वेरिफिकेशन करके दिखाया था। वेरिफिकेशन इसका सेम वैसे ही होगा।
तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वेरिफिकेशन देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ देना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।